हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, आपका अपने YouTube चैनल पीके अपडेट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि छात्र छात्राओं को जानकारी सही समय पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे यह कहना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो को डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने BA, BSc, BCom, MA, MSc फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें छात्र प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग ने प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, तो उन सिद्धांतों पर गौर कर लेते हैं। प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत में बताया है कि 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम मार्गदर्शी सिद्धांत और एकेडमिक कैलेंडर प्रवेश समय सारणी जारी की है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2021-22 के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका में लिखा गया है कि सबसे पहले छात्र छात्राओं को विद्यार्थियों द्वारा क्या किया जाना है। तो विद्यार्थियों द्वारा सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट लेकर के पंजीयन कराना होगा। उसके बाद पंजीयन कराने के बाद महाविद्यालय और पाठ्यक्रम का चयन, उसके बाद पाठ्यक्रम और कॉलेज का चयन करना होगा। फिर क्या करना होगा, आवश्यक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। फिर आवश्यक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा पोर्टल पर। ये 3 प्रक्रियाएँ करनी है। उसके बाद विभाग द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया क्या है कि दस्तावेजों का सत्यापन, और उसके बाद में प्राइवेट सूची मेरिट सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद आवंटन प्रक्रिया कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, किस जगह किस विषय में आपको अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद की प्रक्रिया है, फिर विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन चयन किया जाना है। उसके बाद शुल्क भुगतान करना है। शुल्क भुगतान ऑनलाइन करने के बाद में प्रवेश शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा स्वयं किया जा सकता है। सुविधा उपलब्ध न होने पर MP ऑनलाइन कियोस्क की सहायता से भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद प्रवेश शुल्क का भुगतान होने पर ही प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। यह नहीं है कि आपने फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपका फॉर्म एडिशन हो गया है, तो प्रवेश शुल्क का भुगतान होने पर ही प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। इसके लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, ये आइए आगे देखते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी
सिद्धांत बताए गए हैं। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, पोर्टल की जानकारी epravesh.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। आयु संबंधी प्रावधान है, तो आयु संबंधी प्रावधान में क्या है कि 17-18 के बाद के 9.3 के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है। अब कोई आयु सीमा का बंधन नहीं है। इसके बाद क्या है, कार्यकारी परीक्षा 10+2 से संख्या विषय संबंधी निर्देश, स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता कि जो छात्र विज्ञान विषय के हैं, वो इस विज्ञान संकाय के अंतर्गत विषय वाणिज्य संकाय, कला संकाय और गृह विज्ञान संकाय, BBA, BCA इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो वाणिज्य संकाय से जिन्होंने इंटर पास किया है, वो वाणिज्य संकाय से इंटर पास किया है, वो वाणिज्य संकाय से कर सकते हैं। कला यानी कि BA कर सकते हैं। गृह विज्ञान संकाय यानी कि BSc होम साइंस से कर सकते हैं। BBA कर सकते हैं और BCA कर सकते हैं। और कला संकाय जिनकी इंटर में कला संकाय रही है, वो कला संकाय, गृह विज्ञान संकाय यानी BA कर सकते हैं, BSc होम साइंस कर सकते हैं और BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। और जिन छात्रों की इंटर में होम साइंस रही है, क्या रही है, होम साइंस, तो वह छात्र होम साइंस गृह विज्ञान से BSc कर सकते हैं और BA कर सकते हैं। और जिन छात्रों की 12वीं क्लास में एग्रीकल्चर से किया है, जिन छात्रों ने 12वीं क्लास से क्या किया है, कृषि यानी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, तो वो छात्र BA भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं, लेकिन BSc बायोलॉजी से कर सकते हैं, गणित से नहीं कर सकते हैं ऐसे छात्र। आगे चलते हैं। पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण, सारे नियम निर्देश दिए गए हैं। स्नातकोत्तर स्तर हेतु क्या क्या रहता हैं, ये भी आप देख लीजिए। M.Com प्रथम सेमेस्टर में के लिए आपको B.Com की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आपकी MSc प्रथम सेमेस्टर के लिए BSc संबंधित विषय के साथ होना चाहिए और आपकी MSc होम साइंस के लिए BSc गृह विज्ञान से होनी चाहिए। MA के लिए आपकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। MSW के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, लेकिन इसमें पात्रता है कि 45% आवश्यक है। आगे चलिए और भी आपको बताते हैं। तो यह प्रक्रिया और प्रथम चरण में पंजीयन के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है शुल्क, और द्वितीय चरण में विलम्ब शुल्क से 250 रुपये है। और CLC चरण में पंजीयन जब कराते हैं तो विलम्ब शुल्क सहित आपकी 500 रुपये फीस लगेगी और पोर्टल शुल्क 50 रुपये अतिरिक्त। और पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अंकसूची संबंधी, स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इंटरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंकसूची मान्य होगी। मतलब आपके पास यदि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपकी इंटरनेट से निकली हुई मार्कशीट, वो उस पर आप स्वप्रमाणित कर देंगे, वह आपकी मान्य होगी। जाति प्रमाण पत्र के बारे में नियम निर्देश दिए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र संबंधी नियम निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं कि आवेदक के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न हो तो ऐसी स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।
और आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किए जाएंगे। अधिभार के लिए आपको दिए गए हैं। मूल निवासी संबंधी आपको निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आप आगे आकर के देखते हैं कि आपकी समय सीमा ऑनलाइन प्रवेश के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होना है। तो 1 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाना है। तो आप 1 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेकर के एडमिशन प्राप्त करें। ये आपको और नियम दिए गए, इनको भी आप चाहो तो आप इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसे PDF की लिंक डाल दूंगा, PDF को अटैच कर दूंगा। उसमें आप पूरी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या नियम दिए गए हैं। क्या ये दिए गए हैं आपको। मध्य प्रदेश शासन प्रवेश समय सारणी दी गई है। इस समय सारणी में आपको क्या करना है कि ऑनलाइन पंजीयन हेतु महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह का विकल्प देना आपका 1 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएगा और वो 1 अगस्त 2021 से 12 अगस्त 2021 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1 अगस्त से 12 अगस्त 2021 तक आप स्नातक यानी BA BCom BSc इसके लिए आप 1 अगस्त से 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर सकते हैं। और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए आप 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन आवेदकों को सहायता केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन आवेदकों की त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया उन्हें निकटतम सहायता केंद्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना होगा। तो एक बहुत बड़ी खबर है कि ऑनलाइन दस्तावेजों सत्यापन यानी आपका जो ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा तो उन्हें सहायता केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके सत्यापन नहीं होते उनको 2 तारीख से 14 अगस्त 2021 2 से 14 तारीख में सत्यापन कराना है। उसके बाद प्रथम चरण के सीट आवंटन पत्र जारी हो जाएंगे आपकी 20 तारीख को। और MA MSc के लिए सत्यापन का समय है 2 अगस्त से 9 अगस्त। और BA BSc के सीट आवंटन पत्र 20 अगस्त को जारी हो जाएंगे और MA MSc के सीट आवंटन पत्र 14 अगस्त को जारी हो जाएंगे। इसके बाद आपकी फ़ीस जमा करने की तारीख आएगी। तो आपको फ़ीस जमा की तारीख आपकी BA BSc के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान आपको करना है 20 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक। 20 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक आपको ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना है BA BSc BCom के लिए। और MA MSc के लिए 14 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त 2021 तक प्रवेश शुल्क का भुगतान करना है। इसके बाद आपका क्या होगा कि प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रवेश संस्थान द्वारा प्रवेश निरस्त करना 21/8 से 25/8 प्रक्रिया है। और 25 MA MCom MSc की 25/8 से 19/8 है। उसके बाद द्वितीय चरण चालू होगा आपका। द्वितीय चरण में जो फर्स्ट चरण में रिक्त रह गए लोग हैं, जो छात्र छात्रा हैं जो किसी कारणवश प्रथम चरण में भाग नहीं ले पाए हैं, वो 28/8/2021 से 3 सितंबर 2021 तक पुनः से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 25/8 से 3 सितंबर 2021 तक BA BSc BCom के लिए। और MA MSc MCom के लिए 22 अगस्त से 28 अगस्त 2021 डेट दी गई है। इनके सत्यापन का समय क्या है? BA BSc BCom के लिए सत्यापन का समय 29 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक दिया गया है। और MA MCom MSc के लिए 23 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक दिया गया है। इसमें आप सत्यापन करा सकते हैं डॉक्यूमेंटों का, या आपको ऑनलाइन सत्यापन भी हो जाएगा, तो आपको सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय चरण के सीट आवंटन पत्र आपके 10 सितंबर को जारी हो जाएंगे BA BSc BCom के लिए। और MA MSc MCom के 6 सितंबर को जारी हो जाएंगे। इसके बाद जहां पर आपको महाविद्यालय आवंटित होता है उस महाविद्यालय में
आपकी फ़ीस जमा करने की तारीख 10 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक रहेगी। तो 10 सितंबर से द्वितीय चरण के लिए 10 सितंबर से 14 सितंबर BA BSc BCom की फ़ीस जमा की तारीख है। और MA MSc MCom के लिए 6 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर की डेट दी गई है। और फिर इसके बाद क्या है, 11 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रवेशित संस्थान द्वारा प्रवेश कराना। और उसके बाद ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति के लिए डेट दी गई है। उसके बाद अंत में एक CLC चरण आता है, जो फर्स्ट और सेकंड चरण में भाग नहीं ले पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अंत में शासन ने CLC चरण में निकाला है। एक तो CLC चरण कब से चालू होगा आपका, CLC चरण 16 सितंबर से चालू हो जाएगा। BA BSc BCom के लिए 16 सितंबर डेट दी गई है। और MA MCom MSc के लिए 14 सितंबर डेट तय है। किसकी, ये रिक्त सीटों की जानकारी इसमें आएगी। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया CLC चरण की 17 तारीख से लेकर के 22 सितंबर तक चलेगी UG के लिए। और PG के लिए 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक रहेगी। फिर ऑनलाइन दस्तावेजों सत्यापन आपका 18 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक रहेगा। और PG के लिए 16 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक रहेगा। और फिर CLC चरण की मेरिट सूची जारी होना, तो CLC चरण की मेरिट सूची BA BCom BSc की 26 सितंबर को मेरिट सूची जारी हो जाएगी। और PG के लिए MA MCom MSc की 25 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपको प्रवेश शुल्क का भुगतान करना है, तो 26/9 से 30 सितंबर डेट तय है आपकी। इसके बाद में 26 से 30/9 है UG के लिए। और PG के लिए 25 से 30/9 है। और ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय के लिए अलग से डेट दी। जिन कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नहीं होती है, उन कॉलेजों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक की डेट दी गई है UG के लिए। और PG के लिए 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक की डेट दी गई है। तो ये आपको मैंने सारे प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत बता दिए हैं। और आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू करें। धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।